Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all on my YouTube channel Farhan Suleiman. We are going to start statistics of class 11 according to new syllabus. What is statistics and why is necessarily used in daily life? Student statistics is the most important field used in daily life. Introduction to statistics. It is the branch of science which provides the methods, tools of organizing and summarizing data and drawing the decision based on given information. स्टैटिस्टिक्स साइंस की एक शाख है जो हमें प्रोवाइड्स करती है डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करती है। इसमें हम डाटा की कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग और उसकी एनालिसिस करते हैं और लास्ट में हम डिसीजन लेते हैं। हम रिज़ल्ट जो है वो अखज़ करते हैं। बेसिकली अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ मैं, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन काउंट करनी हो तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आर्मीज़ के लोग जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट टाउन्स में, हर घर में वन बाय वन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्ट करने के बाद इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से कलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं। लास्ट में जो है वो रिज़ल्ट जनरेट करते हैं कि इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। ज़रूरी नहीं कि स्टैटिस्टिक्स ये पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए ही यूज़ हो। ये डिफरेंट फील्ड्स में, ये एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दी आसान वर्ड में स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करवाने में आपको। विदाउट स्टैटिस्टिक्स हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के बगैर हम बहुत सी प्रॉब्लम्स जो कि सॉल्व नहीं हो सकती। स्टैटिस्टिक्स हमारी ज़िंदगी में एक आसान वे है कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। में एवरेजेस फाइंड करते हैं हम, अरिथमेटिक मीन, एवरेज फाइंड करनी हो, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इस तरह प्रोबेबिलिटी, डिफरेंट इसमें कैटेगरीज है। स्टैटिस्टिक्स आसान अल्फाज में आपको समझ लग गई होगी कि डाटा की कलेक्शन करने के बाद उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और समराइज़ करते हैं और लास्ट में हम रिज़ल्ट डिसीजन लेते हैं कि ये जो है ये रिज़ल्ट है। स्टूडेंट्स चैप्टर 1 जो है वो डेफिनेशन बेस है। मैं इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपके साथ डिस्कस करूँगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैप्टर 1 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस
फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और चैप्टर 1 जो है स्टैटिस्टिक्स का वो डेफिनेशन बेस है। डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड डाटम। डाटा क्या होता है और डाटम क्या होता है? A collection of information in numerical facts is called data। ऐसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है, ऐसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है जो कि न्यूमेरिकल हो। ऐसी इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है जो कि न्यूमेरिकल हो, लाइक डिजिट्स हो सकते हैं, करैक्टर्स या एनी डाटा, एनी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करें जो कि न्यूमेरिकल होनी चाहिए, लाइक उसको काउंट कर सकते हो, वो कहलाता है डाटा, उसको हम डाटा कहते हैं। आगे डाटम क्या होता है? आ सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इन आ डाटा इज कॉल्ड डाटम। अब जो डाटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, इंफॉर्मेशन ऐसी कलेक्शन कर ली उसकी जो कि न्यूमेरिकल्स है, अब उसमें उस इंफॉर्मेशन में अ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू या सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट, उस डाटे के अंदर एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक मैं कहता हूँ कि डिजिट्स है, मैंने डिजिट्स का जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, 0 1 2 3 कुछ डिजिट्स की मैंने कलेक्शन की, वो डाटा होगा। और इसमें कोई एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक मैं 2 कहता हूँ, तो ये डाटम होगी। डाटे के अंदर आ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, सिंगल न्यूमेरिकल फैक्ट इन आ डाटा इज कॉल्ड डाटम। आगे सेकंड डेफिनेशन है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। ये स्टूडेंट्स 4 डिफरेंट वेज में ये आपसे पूछ सकते हैं। जो डेफिनेशन सेकंड है, फर्स्ट वे में ये इस तरह पूछ सकते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन जो है वो पूछ सकते हैं एज अ सब्जेक्ट। या सेकंड वे में वो आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स, डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। और थर्ड वे में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। और फोर्थ वे में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये 4 डिफरेंट वेज में ये आपको आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं और आपने इसका रिस्पॉन्स करना है। द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें डाटा की, न्यूमेरिकल डाटा की, जिसमें न्यूमेरिकल डाटा की कलेक्शन की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूमेरिकल डाटा की कलेक्शन करते हैं, फिर प्रेजेंटेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। डाटा की कलेक्शन करने के बाद उसको हम एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन उसकी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका तज्जिया करते हैं, उसको एवरेजेस फाइंड करनी होती है बाज़ दफ़ा, यानी कि जो भी अकॉर्डिंग टू हमने जो भी फाइंड करना है वो हम फाइंड करते हैं। डाटा की हम जांच पड़ताल करते हैं और लास्ट में हम डाटा की इंटरप्रिटेशन कर देते हैं और हमारे पास आउटपुट आ जाती है। लेट्स सपोज कोई भी हम करना चाह रहे हो, फ़र्ज़ करें एवरेज फाइंड करना चाह रहे हो, वो हम एवरेज फाइंड करते हैं, डाटा की कलेक्शन करते हैं पहले और उसके बाद डाटा को एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, समराइज़ करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम आउटपुट शो कर देते हैं कि अरिथमेटिक मीन या एवरेज कोई भी हम निकाल रहे हो तो हम लास्ट में आउटपुट शो कर देते हैं कि एवरेज हमारे पास 5 आ गई। तो इस तरह डाटा की कलेक्शन पहले की जाती है, फिर प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड लास्ट में इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। और
डाटा कौन सा होना चाहिए, न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। तो ये है स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन एज अ सब्जेक्ट। यहाँ डिफाइन द वर्ड स्टैटिस्टिक्स, यहाँ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एज इन सिंगुलर सेंस, या व्हाट इज द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे थर्ड डेफिनेशन है स्टैटिस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस। अब स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन करना है एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस। साइंस के जो है डिसिप्लिन में हम इसको डिफाइन करना चाह रहे हैं, या इसको सेकंड वे में आपसे पूछ सकते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। हमने स्टैटिस्टिक्स को जो है वो डिफाइन करना है एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस, या डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन है statistics provides methods of organizing and summarizing data and drawing decision based on given information। स्टैटिस्टिक्स हमें ऐसे मेथड्स या ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है। कौन से मेथड्स हैं? ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा, जो डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको समराइज करते हैं, एंड ड्राइंग डिसीजन बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स है हमें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करती है, ऐसे टूल्स प्रोवाइड करती है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको समराइज करते हैं, और लास्ट में हम जो है वो डिसीजन लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये रिज़ल्ट है वो ये है। डिसीजन लेने के बाद हम लास्ट में आउटपुट शो करवा देते हैं। तो ये थ्री डेफिनेशंस हैं स्टैटिस्टिक्स की। आगे स्टूडेंट्स फोर्थ डेफिनेशन है राइट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, या इसको वो सेकंड वे में पूछ सकते हैं राइट यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इन थ्री डिफरेंट वेज में ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे फोर्थ डेफिनेशन। या वो पूछ सकते हैं फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, या यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स मतलब कहाँ पे ये यूज़ होती है, किन किन जगह पे ये यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स, और राइट इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की। फर्स्ट जो है स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल इन रिसर्च। स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिसर्च में मुफीद है, हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड है स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। स्टैटिस्टिक जो है वो प्रिडिक्शन में भी हेल्पफुल है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो चीज़ें हैं उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर है। आगे तीसरा है स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल इन इकोनॉमिक पॉलिसी। ये इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए भी जो है ये हेल्पफुल है। स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए उसकी ये हेल्पफुल है। ये इसके यूजेस हो गए, इम्पोर्टेंट्स हो गए। ये जो फोर्थ डेफिनेशन है ये भी इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आगे फाइव डेफिनेशन है राइट डाउन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती है ये जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। स्टैटिस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो स्टैटिस्टिक्स है वो फैक्ट्स यानी कि डाटा को एग्रीगेट करने के लिए ये हेल्पफुल है, हम डाटा को एग्रीगेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, सेकंड करेक्टरिस्टिक है स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। जो स्टैटिस्टिक्स है वो न्यूमेरिकली हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कोई डिजिट की फॉर्म में हो सकता है जिसको हम न्यूमेरिकली काउंट कर सकते हो, जिसको हम न्यूमेरिकली हम चीज़ों को जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, डाटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं।
आगे थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है, स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी कंपेरेबल टू ईच अदर। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम चीज़ों का मुआवजा कर सकते हैं, दो चीज़ों का। हम जो है कोई दो एवरेज फाइंड करते हैं, टू डिफरेंट वेज में वो एवरेज फाइंड करते हैं। एक हम अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, दूसरा कोई और उसका मेथड यूज़ कर लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन या अदर मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम उनका मुवाजना कर सकते हैं कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं अरिथमेटिक मीन से जो रिज़ल्ट निकला है, या जो ज्योमेट्रिक मीन से या कोई और एवरेज हमने उसका मेथड यूज़ किया है, उसकी मदद से एवरेज निकाली है, उन एवरेजेस में क्या हम कंपेयर कर सकते हैं, क्या जो है वो पॉइंट में कुछ कमी पेशी आई है, ये क्या आया है, तो हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अक्सर बेशतर पूछी जाती है। स्टूडेंट्स ये 6 डेफिनेशन है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स को हमने डिफाइन करना है प्लूरल सेंस में। ये इस तरह भी आ सकती है कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, जो कि सेकंड डेफिनेशन मैंने डिफाइन कर दिया आपको। सेकंड डेफिनेशन थी डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। ये अलग से पूछी जा सकती है और ये अलग से पूछी जा सकती है। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी कि ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स जो कि न्यूमेरिकल होने चाहिए। कलेक्टेड फॉर definite purpose, collected for a definite purpose in any field of study is called plural sense of statistics। बेसिकली प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, ऐसे न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स जो कि कलेक्ट किए जाएं फॉर अ डेफिनाइट पर्पस, किसी खास पर्पस के लिए, डेफिनाइट पर्पस के लिए हम कलेक्ट करें न्यूमेरिकल डाटा को, न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स को, इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी, कोई भी फील्ड ऑफ स्टडी के रिलेटेड हो। जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स है किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के रिलेटेड हो, उसको हम कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, इज़ कॉल्ड प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आगे सेवंथ डेफिनेशन है, गिव डिफरेंट मीनिंग ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स। ये जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है इसके डिफरेंट मीनिंग हमने बताने हैं, कौन कौन से मीनिंग है। या सेकेंड वे में हम पूछ सकते हैं, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स डिफाइन इन टू सेंस। हमने जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है इसको टू सेंस में बताना है। कौन कौन से सेंस होते हैं इसके, दो ही सेंस होते हैं। स्टैटिस्टिक्स हैज़ टू सेंसेस, फर्स्ट है सिंगुलर सेंस और सेकंड है प्लूरल सेंस। स्टैटिस्टिक्स हैज़ टू सेंसेस, सिंगुलर सेंस एंड प्लूरल सेंस। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशंस हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 8 डेफिनेशन है, डिफाइन पॉपुलेशन विद एन एग्जाम्पल। पॉपुलेशन क्या होती है उसको हमने डिफाइन करना है, कोई एग्जाम्पल देनी है साथ में। तो डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस या यूनिट्स, दिस सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस यूनिट्स ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ऐसी तमाम ऑब्जर्वेशंस या यूनिट्स जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हों, जिसको हमने एनालिसिस जिसका करना हो, ऑब्जर्व करना हो, इसकी प्रेजेंटेशन करनी हो, यानी कि ऐसी तमाम ऑब्जर्वेशन जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हों, तो तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन जो होगी वो पॉपुलेशन होगी। फॉर एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ कॉलेज। एक कॉलेज के अंदर जितने भी ओवरऑल स्टूडेंट्स हैं वो तमाम की तमाम जो है वो पॉपुलेशन होगी। नेक्स्ट ये 9 नंबर डेफिनेशन है,
डिफाइन सैम्पल विद एन एग्जाम्पल। सैम्पल क्या होता है और हमने इसको डिफाइन करना है, और एग्जाम्पल के जरिए हमने डिफाइन करना है कि व्हाट इज सैम्पल। द रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, द representative part of population is called sample. The representative part of population is called sample. population का एक representative part, population का तो हमें पता है तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन जिसमें हम इंटरेस्ट रखते हो, जिस तरह के मैंने एग्जांपल दी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, तो तमाम की तमाम जो है वो क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। अब उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हम सेलेक्ट करेंगे फॉर ऑब्जर्व करने के लिए, हम कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करेंगे कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो वो जो स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो सैम्पल होगा। सैम्पल बेसिकली स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, यानी कि पॉपुलेशन से ही हम सेलेक्ट करते हैं, कुछ पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो representative part of population is called sample. For example, selected some students in a college for observing. ऑब्जर्व करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं, कोई भी हम उसके नेचर डिफाइन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए हमने कुछ स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लिए। ये है सैम्पल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पॉपुलेशन और सैम्पल की। और बाज़ दफ़ा इस तरह भी पूछी जा सकती है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। नेक्स्ट ये 10 नंबर डेफिनेशन है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और ये इस तरह ही पूछी जाती है। बाज़ दफ़ा वो सेपरेट पूछ सकते हैं, पैरामीटर क्या होता है और स्टैटिस्टिक क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। पैरामीटर क्या है और स्टैटिस्टिक क्या है। ये वर्ड है स्टैटिस्टिक, ये जो वर्ड है स्टैटिस्टिक, आगे एस नहीं लगा हुआ, इसको ज़रा देखिएगा। फर्स्ट डेफिनेशन है पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर। ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं। पॉपुलेशन क्या, ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, उन तमाम ऑब्जर्वेशन से ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की होगी, इज कॉल्ड पैरामीटर। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर म्यू एंड सिग्मा। इसको हम ग्रीक लेटर म्यू और सिग्मा से डिनोट करते हैं। आगे है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक, व्हाट इज स्टैटिस्टिक, any numerical value, any numerical value which is calculated from sample, which is calculated from sample is called statistic. It is denoted by Roman letter x bar and s. बेसिकली जो पॉपुलेशन होती है, जब मर्दमशुमारी की जाती है किसी कंट्री में, मर्दमशुमारी करनी है, तो आपको पता है फौज जो है वो, आर्मी के जो लोग हैं वो हर घर में जाते हैं और इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ से डाटा कलेक्ट करने के बाद जो डाटा ओवरऑल उन्होंने कलेक्ट किया होगा वो तमाम की तमाम क्या होगी, वो पॉपुलेशन होगी, ठीक है। और सैंपल क्या होता है, बेसिकली सैंपल पॉपुलेशन से लिया जाता है, कुछ पार्ट लिया जाता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है पॉपुलेशन का, वो होता है सैंपल। आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन 11। डिफाइन कांस्टेंट विद एग्जांपल। कांस्टेंट हमने डिफाइन करना है और इसकी कोई एग्जांपल देनी है साथ। डेफिनेशन है, आ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर। आ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज्ड, ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज ना हो, फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर, उसको हम कांस्टेंट कहेंगे।
यानी कि जो ऐसी क्वांटिटी जो फिक्स हो, जो चेंज ना हो सकती हो। फॉर एग्जांपल पाई, इसकी वैल्यू है 3.14, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकती, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 ही रहेगी, के जो डिजिट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। और आइलर नंबर है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू है 2.71 एंड सो ऑन। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है विच कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन 12, डिफाइन वेरिएबल विद एन एग्जांपल। वेरिएबल क्या होता है, हमने इसको डिफाइन करना है। आ क्वांटिटी विच चेंज्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर। ऐसी क्वांटिटी जो कि चेंज हो जाए, ऐसी क्वांटिटी जो कि फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज है और वेट है। आप जानते हैं एज वो चेंज हो सकती है एज, और जो वेट है वो भी चेंज हो सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो वेट 60 किसी का केजी वेट है तो वो 60 ही रहेगा ऑलवेज, चेंज तो होगा आफ्टर फ्यू डेज या आफ्टर फ्यू मंथ, आफ्टर फ्यू ईयर्स। जो वेट है वो चेंज हो सकता है, और इसी तरह एज जो है वो भी चेंज हो सकती है। तो ये एग्जांपल है वेरिएबल की, ऐसी क्वांटिटी विच चेंज्ड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर। ये दो डेफिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल की, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट ये डेफिनेशन नंबर 13 है, डिफाइन क्वांटिटेटिव वेरिएबल विद एग्जांपल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, ये इसको हमने डिफाइन करना है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल विद एन एग्जांपल, a variable which expressed numerically, a variable which expressed numerically is called quantitative variable। ऐसा वेरिएबल हम जानते हैं, ऐसी क्वांटिटी होती है जो फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर इंडिविजुअल चेंज होती है, और ऐसा वेरिएबल जो कि एक्सप्रेस हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो, इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल एज, वेट है, हाइट है एंड सो ऑन। एज जो है वो भी आप जानते हैं, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। एज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती है, किसी की एज 2 ईयर है, किसी की जो है वो 5 ईयर है एंड सो ऑन, यानी कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो रही है एज, और ये चेंज होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू एन अदर। वेरिएबल हमने इसको कहा, और क्वांटिटेटिव वेरिएबल इसलिए कहा क्योंकि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो रही है। इसी तरह वेट है और हाइट है, ये जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होती हैं। आगे 14 नंबर डेफिनेशन है, डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल। डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल विद एन एग्जांपल। अब ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। अ वेरिएबल विच कैन नॉट एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, ऐसा वेरिएबल जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना हो, जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकते हो, इज कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल। वो क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल कलर है, जेंडर है, ब्यूटी है एंड सो ऑन। कलर जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं हो सकता,
उसको डिजिट्स की फॉर्म में हम जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जेंडर है, मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकता है, इसको हम लाइक डिजिट्स के फॉर्म में न्यूमेरिकली हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ब्यूटी है, ब्यूटी भी हम जो है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये है क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो ये सवाल जो है वो आ सकता है, डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल, और विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट डेफिनेशन है 15, डिफाइन डिस्क्रीट वेरिएबल विद एग्जांपल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, इसको हमने डिफाइन करना है विद एन एग्जांपल। अ वेरिएबल whose value is obtained, a variable whose value is obtained by counting is called discrete variable। डिस्क्रीट वेरिएबल स्टूडेंट्स ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं बाय काउंटिंग, काउंट करने के ज़रिए निकालते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हम काउंट करके बता सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर। या हम नंबर ऑफ फैंस इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर कितने फैंस लगे हुए हैं उसको काउंट करने के ज़रिए हम बता सकते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम काउंट करने के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि जिस तरह के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, काउंट करने से हम पता लग जाता है कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन है 16, डिफाइन कॉन्टीन्यूस वेरिएबल विद एग्जांपल। कॉन्टीन्यूस वेरिएबल क्या होता है, इसको हमने डिफाइन करना है। अ वेरिएबल whose value is obtained, a variable whose value is obtained by measuring is called continuous variable। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम मेजरिंग करने के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं, मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एज ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट की एज है वो हमें वैसे तो नहीं पता लग सकती, हम उसकी एज को लाइक या कोई हाइट है या वेट है स्टूडेंट का, हम उसको मेजर करके बता सकते हैं कि इसका वेट कितना है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी एज कितनी है। तो ये टू डेफिनेशन थी, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जो कि जिसकी वैल्यू हम काउंट करने के ज़रिए पता लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, और ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम मेजर करने के ज़रिए पता लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन नंबर 17 है, हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स राइट इट्स नेम। स्टैटिस्टिक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं और उसके नेम हमने लिखने हैं। स्टैटिस्टिक्स हैज़ टू ब्रांचेस, फर्स्ट ब्रांच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड ब्रांच इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है वो दो ब्रांचेस रखती है, एक का नेम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरे का नेम है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। 18 नंबर डेफिनेशन है, डिफाइन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इसको डिफाइन करना है। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स deal with collection, presentation and analysis of numerical data is called descriptive statistics।
ये स्टैटिस्टिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें न्यूमेरिकल डाटा की कलेक्शन की जाती है, प्रेजेंटेशन की जाती है एंड एनालिसिस किया जाता है। इस स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की जिसमें न्यूमेरिकल डाटा की कलेक्शन की जाती है, फिर प्रेजेंटेशन की जाती है और एनालिसिस की जाती है। इस ब्रांच को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आगे डेफिनेशन नंबर 19 है डिफाइन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ये सेकंड ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की, इसको हमने डिफाइन करना है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स डील विद मेकिंग डिसीजन about population on the basis of sample is called inferential statistics. Inferential statistics स्टूडेंट्स बेसिकली स्टैटिस्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डिसीजन ले सकते हैं इसके मुतल्लक, पॉपुलेशन के मुतल्लक, अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के मुतल्लक हम डिसीजन ले सकते हैं कि ये पॉपुलेशन किस तरह की है। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई ले लेते हैं। फर्ज करें कि ऑरेंज कोई बेच रहा है। अब उस आदमी के पास जितने भी ऑरेंज है वो सारी की सारी पॉपुलेशन होगी, और सैंपल के लिए हम 2-3 सेलेक्ट कर लेते हैं ऑरेंज और उसका टेस्ट चेक करते हैं। टेस्ट चेक करके हम ये बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की है। मतलब उसके पास जो जितने भी ऑरेंज है, बजाय इसके कि हम सब का टेस्ट चेक करें, हम सिलेक्टेड 2-3 ऑरेंज उठा लेते हैं और चेक करते हैं टेस्ट, तो पता लगा सकते हैं कि ये ऑरेंज मीठे हैं या खट्टे हैं। तो इस ब्रांच को, यानी कि बेसिकली हमने सैंपल की बेस पे जो सिलेक्शन की थी उसकी बेस पे हमने पूरी पॉपुलेशन के मुतल्लिक डिसीजन ले लिया कि ये पॉपुलेशन जो है वो किस तरह की है। तो ये 3 डेफिनेशंस थी। ब्रांचेस कितनी हैं स्टैटिस्टिक्स की? हाउ मैनी ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स हैज़ 2 ब्रांचेस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और इसकी जो ब्रांचेस है उसको डिफाइन किया गया मज़ीद। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन नंबर 19 है डिफाइन प्राइमरी डाटा एंड सोर्सेज। प्राइमरी डाटा क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं उसको कलेक्ट करने के। डेफिनेशन द डाटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड and have not undergone any statistical treatment is called primary data. प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो कि ओरिजिनली कलेक्ट किया गया हो और उस पर कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना की गई हो, यानी कि उसकी कैलकुलेशन वगैरह उस पर ना की गई हो, एनालिसिस ना की गई हो। ऐसा डाटा जो कि ओरिजिनली कलेक्ट किया गया हो और उस पर कोई स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट ना की गई हो, इसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। अब इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, किन तरीक़ों से ये डाटा कलेक्ट किया जाता है? फर्स्ट है थ्रू क्वेश्चनियर, यानी कि क्वेश्चन करके हम किसी से जो है वो क्वेश्चन करके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक सोर्स है प्राइमरी डाटे का। सेकंड है थ्रू इंटरनेट के थ्रू हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डाटा। तीसरा सोर्स है प्राइमरी डाटे का थ्रू दी टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक हम किसी के साथ कन्वर्सेशन करके डाटा, हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और फोर्थ सोर्स है प्राइमरी डाटे का थ्रू इन्वेस्टिगेट करके किसी के साथ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके किसी की हम ये डाटा, प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सोर्सेज हैं प्राइमरी डाटा के।
आगे 20 डेफिनेशन है। डिफाइन सेकेंडरी डाटा एंड सोर्सेज। सेकेंडरी डाटा क्या होता है और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? द डाटा हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड and have undergone any statistical treatment. The data that have been already collected and have undergone any statistical treatment is called secondary data. ऐसा डाटा जो कि हमने कलेक्ट किया होगा ऑलरेडी और उस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट भी हुई होगी। इट मीन्स डैट डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करें, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हमने किए होंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, लाइक हमने डाटा कलेक्ट करने के बाद हमने उसकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज जो है वो बेसिकली फाइंड की होगी, यानी कि उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट की होगी। इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी में और सेकेंडरी में बस ये डिफरेंस है, प्राइमरी डाटा हम जो कलेक्ट करते हैं उस पर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट नहीं होती, कैलकुलेशन वगैरह नहीं होती। और सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जिसको हमने ऑलरेडी कलेक्ट किया होता है और उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट हुई होती है और मुख्तलिफ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए होते हैं। और इसके भी सोर्सेज हैं, किन सोर्सेज के थ्रू ये कलेक्ट किया जाता है सेकेंडरी डाटा? थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हम गवर्नमेंट के अदारे जो हैं उसके थ्रू हम ये डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा ले सकते हैं। गवर्नमेंट भी बेसिकली डाटा कलेक्ट करती है और उस पर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करती है, एनालिसिस करती है और उनके पास जो है वो लिस्ट की फॉर्म में पड़ा होता है और उनके पास पड़ा होता है डाटा, और ये हम थ्रू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड सोर्स है थ्रू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, या हम किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने डाटा जो है वो ले सकते हैं। अब लेट्स सपोज कि आप किसी कॉलेज में जाएं और उनसे पूछें कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज, तो वो बताएंगे आप, क्योंकि उनके पास एक पूरी लिस्ट है कि कितने स्टूडेंट्स उनके पास पढ़ रहे हैं। ये जो डाटा है उनके पास ऑलरेडी उस पर कैलकुलेशन वगैरह की हुई है स्टूडेंट्स की। थर्ड जो सोर्स है सेकेंडरी डाटा का, थ्रू रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे अदारे जो रिसर्च करते हों उसके थ्रू हम जो है वो सेकेंडरी डाटा हम ले सकते हैं। आगे फोर्थ सोर्स है थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू भी ये सेकेंडरी डाटा जो है वो लिया जा सकता है। तो ये टू डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स विच आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। या वो सिंपल एक डेफिनेशन कह सकते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है और इसके सोर्सेज, सिंपल वो सोर्सेज भी पूछ सकते हैं प्राइमरी डाटा के, ये आपको पता होना चाहिए प्राइमरी डाटा क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या हैं। और नेक्स्ट ये सेकेंडरी डाटा क्या होता है और उसके सोर्सेज क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 की कंप्लीट डेफिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की है। आई होप डैट कि आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और चैप्टर 1 जो है वो डेफिनेशन की बेस पे है, डेफिनेशंस ही हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिएगा और ऑन द बेसिस ऑफ माय हार्ड वर्किंग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।